णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वायरियाडं णमो अज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय, जिसके 37 सूत्र पर बात हो चुकी थी। विषय श्रावक के व्रतों के अतिचार हमने पढ़े थे और 37वें सूत्र में आखिरी में कल हमने सल्लेखना के अतिचार पढ़े। अब 2 सूत्र और बचे हैं इस 7वें अध्याय के, जिसमें आचार्य देव ने दान का स्वरूप बताया है। 6वें अध्याय के 12वें सूत्र में साता वेदनी कर्म के आश्रमों पर बात करते हुए भी आचार्य ने दान की बात की थी। भूतव्रत्य अनुकंपा दान, है ना। इसी तरह 16 कारण भावनाओं में भी शक्ति अनुसार त्याग तप की बात आई थी और अतिथि संविभाग व्रत में भी दान ही है। तो ये दान का उल्लेख अनेक स्थानों पर आया है और लोक में दान की बड़ी प्रतिष्ठा है। और जिस गृहस्थ के अतिचारों की अभी हमने बात की, उस गृहस्थ जीवन में दान का बड़ा भारी महत्व है। और कितना महत्व इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि श्रावक के 2 प्रमुख कर्तव्य कहे, एक दान और एक पूजा। दान पूजा ये प्रमुख 2 कर्तव्य कहे, तो यानी दान उसके आवश्यकों में प्रमुख आवश्यक है। रेणसार ग्रंथ में भी है और अन्य ग्रंथों में भी आचार्य ने लिखा है। तो गृहस्थ जीवन का प्रमुख कर्तव्य है दान, है ना। और यही कारण है कि आचार्य इस प्रसंग में दान को भी समझाते हैं। तो देखो जरा 38वां सूत्र हम पढ़ते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। 39वां सूत्र भी पढ़ लेते हैं। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। चलिए 38वें सूत्र का अर्थ है, पहले सरल अर्थ देखते हैं फिर उस पर अपन बात करेंगे। अनुग्रहार्थम, अनुग्रहार्थम मतलब अनुग्रह के लिए। अनुग्रह यानी कल्याण के लिए, हित के लिए। स्वस्य स्वयं का, स्वयं का यानी स्व का अर्थ आचार्य ने धन किया है, धन। वैसे स्व का अर्थ आत्मा होता है, स्व का अर्थ कोई भी अपनी वस्तु होती है ना। लेकिन स्व का अर्थ धन। अब चूंकि दान प्रमुख कर्तव्य है गृहस्थ का, तो गृहस्थ अपने जीवन यापन के लिए उसके पास कोई ना कोई धन तो होता ही है। और यदि मुद्रा का चलन देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, दूसरी जगह अन्य अन्य चलते हैं। पहले हमारे यहाँ रुपया यानी और भी चलती थी चीजें, है ना। तो अपने धन का अतिसर्गो, अतिसर्ग क्या होता है? अतिसर्ग यानी त्याग करना। दानम वह दान है, ठीक है। तो क्या हुआ सरल अर्थ इसका कि कल्याण के लिए। अब कल्याण किसका? तो किस सबका, सामने वाले का भी और स्वयं का भी, यानी स्व और पर के कल्याण के लिए। तो अनुग्रहार्थम मतलब स्व और पर के कल्याण के लिए स्वस्य धन का अतिसर्गो,
त्याग करना, दानम, वह दान है। ठीक है, ये इस सूत्र का सरल अर्थ हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि दान के लिए जो सबसे पहला शब्द दिया, अनुग्रह के लिए, कल्याण के लिए, वो कल्याण स्व का भी और पर का भी, देने वाले का भी और लेने वाले का भी। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों का हित काय में है, कैसे है दोनों का हित। मान लीजिए आप किसी को दान देते हैं, ठीक है, और कोई समझ लो, अभी हम उच्च भूमिका वाले की बात ना करें, मुनि की बात ना करें, अपना कोई है ना जघन्य पात्र हो, या कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि हम उन्हें किसी तरह का समझ लो पैसा दें, आज की भाषा में कहें पैसे का दान करें। यद्यपि 4 प्रकार के दान में पैसे का दान नहीं है, लेकिन वो मुनि की अपेक्षा से है। साधर्मियों में आपस में जब सहयोग वगैरह करते हैं तो वो होता है। तो आपने किसी को दान दिया, चलो ज्यादा दूर मत जाओ, दान के लिए जो बहुत ज्यादा चलता है मंदिर में, तीर्थ में, उसी को ले लें। हमने मंदिर में किसी को दान दिया, ठीक है, तो दान देने से आपका क्या कल्याण होगा? यानी आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने 10,000 रुपए दान दे दिए, तो आपके कितने बचे? 90,000 बचे। तो आपको फायदा कहाँ हुआ? आपके तो उसमें वो माइनस हो गए ना। आपको प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? तो दूसरे को तो फायदा हुआ, आपको मैं 10,000 रुपए दे दूं तो आपको तो फायदा हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ देने से? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जब दान हम देते हैं तो दान देने से जो वस्तु हमने दान दी, उसके कारण से सबसे पहले आपने उस वस्तु के प्रति मोह को छोड़ा। यदि मोह नहीं छोड़ सकते, उसके प्रति राग नहीं छोड़ सकते, तो देते कैसे? नहीं तो जिस चीज को आप मतलब ज्यादा मोह होता है वो दे नहीं सकते किसी को। समझ में आया ना? आप देखो, सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रिय होता है। तो जैसे किसी को जमीन प्रिय, महिलाओं को गहने प्रिय, है ना? तो वो यदि समझ में आए ना तो जो भी आप दान करेंगे, जो भी वस्तु किसी को देंगे, तो आप उसका त्याग करेंगे, क्योंकि उधार नहीं दे रहे हैं आप उसे है ना दान दे रहे हैं। और दान की वस्तु आप त्याग कर ही दे सकते हैं, उधार में तो वापस आने की संभावना है। तो उससे जो आपके अंदर त्याग का भाव विकसित हुआ, लोभ का अभाव हुआ, लोभ मंद पड़ा, उस वस्तु से ममत्व का भाव गया, तो ये आपको फायदा है। ये किसको फायदा है? आपको फायदा है ना? क्योंकि आपका, और स्वाभाविक है जो भी वस्तु देंगे वो आपके पास परिग्रह के रूप में होगी, तो उतना परिग्रह कम हुआ तो उस परिग्रह संबंधी पाप का बंध भी रुक गया। और उल्टा लोभ प्रवृत्ति कम होने से, ठीक है, और चूंकि आपने बड़े अच्छे परिणामों से दिया, परोपकार के भाव से दिया, तो उससे जो पुण्य बंधा वो सातिशय पुण्य बनता है। और उस सातिशय पुण्य से भविष्य में धर्म साधनों के नियोग की संभावनाएं और बलवती हो जाती हैं। तो ये अपना कल्याण है, ठीक है, इससे हमारा हित होता है। आप देखो ना, जब वो भगवान ऋषभ देव के पूर्व जन्मों की कथा सुनी है ना, जब वो आहार का प्रसंग था, तो उन्होंने क्या किया था? 4 त्रयंचों ने, सुअर ने और उसने अनुमोदना ही तो की थी, और अनुमोदना का क्या फल लगा, है ना? तो अनुमोदना का जब इतना फल है, तो जब वह दान की क्रिया जो स्वयं कर रहा है उसको कितना फल होगा, है ना? तो ये तो उसका स्वयं का कल्याण हो गया। किस बात को लेकर? कि उसकी उस द्रव्य में आसक्ति कम हुई, लोभ वृत्ति कम हुई, उस द्रव्य को अपने पास रखने से जो परिग्रह का निरंतर पाप लग रहा था वो पाप भी रुक गया, और भाव से जो सातिशय पुण्य का बंध बंधा, तो उसे परंपरा से मुक्ति का कारण भी कहा है ना? तो साक्षात तो नहीं है, लेकिन वह परंपरा से मुक्ति का कारण उसे कहते हैं। और रैणसार ग्रंथ में तो इस दान की बहुत महिमा है, कि जो दान नहीं देता वह ग्रस्त नहीं है ना? ऐसे। और जो है ना दान देता है,
है ना, उत्तम पात्रों को दान देता है, वह मोक्ष मार्गी तक कहा उसे, है ना। तो ये तो हो गया स्वकल्याण। और पर कल्याण कैसे होता है? वो दान जब हमने दिया तो लेने वाले का कल्याण कैसे होता है? तो लेने वाले का कल्याण ऐसे होता है कि यदि आप देते हैं तो उसके चित्त में स्थिरता आती है। क्या आती है? चित्त में स्थिरता आती है, जीवन यात्रा में, है ना, मदद मिलती है। कोई धार्मिक उपक्रम करना हो तो उसके लिए मदद मिलती है, तो ये उसका फायदा है। समझ में आया ना। और ये दान जब उत्तम पात्र को दिया जाता है ना, तो फिर तो बात ही अलग होती है। जो आहार हम देते हैं मुनि को, उस आहार से उनके तप की वृद्धि होती है, शरीर में स्थिरता होती है, चित्त में स्थिरता होती है ना। उनका उपयोग ध्यान में अधिक लग पाता है, तो वो उनके फायदे हैं। यानी दान एक ऐसी क्रिया है कि दोनों ही तरफ फायदे हैं, देने वाले को भी फायदा है और लेने वाले को भी फायदा है ना। और हमारे यहाँ तो वैसे ही दान को त्याग धर्म कहा गया है। कहा गया ना, उत्तम त्याग कहियो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संहारे। दोनों संहारे कूप जल में, क्या है, दरब घर में परिनया, निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाया खोया बह गया। और उसमें आखिरी में एक पंक्ति है, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। दान मुनि भी करते हैं और दान श्रावक भी करते हैं, लेकिन मुनियों का जो दान है वो मुख्य कर्तव्य नहीं है, लेकिन श्रावक का दान करना मुख्य कर्तव्य। दान और पूजा दो कर्तव्य का है ना। मुनि तो कदाचित किसी को आहार दान तो दे नहीं सकते, औषधि दान तो दे नहीं सकते, है ना। वो तो दो ही दान दे सकते हैं, ज्ञान दान और अभय दान। उपदेश के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा वह किसी को ज्ञान का दान कर सकते हैं, और अपनी अहिंसा में प्रवृत्ति के द्वारा सभी को अभय दान करते हैं कि मुझसे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि उन्होंने तो सभी जीवों को क्षमा कर रखा है, सभी जीवों के प्रति उनका समता का भाव है, किसी जीव के प्रति उनको क्रोध की बुद्धि है ही नहीं। तो उनसे किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये जो उन्होंने लोगों को निर्भय कर दिया, इसी को कहते हैं अभयदान, और समझाया, इसी को कहते हैं ज्ञान दान। समझ में आया ना। तो मुनि के तो यही हो सकते हैं, आहार दान और औषध दान तो हो नहीं सकता, लेकिन गृहस्थ आहार दान और औषध दान भी करता है। और नीचे भूमिका वाला जीव हो तो पैसे आदि का भी दान करता है, कपड़े का भी दान करता है, और भी दान हो सकते हैं जो जिस भूमिका में जगन पात्र हो, है ना, साधर्मी हो, अविरति हो, देशप्रति हो, तो और स्थितियां बन सकती है। कुल मिला के ये है कि अनुग्रहार्थम, ये पहले शब्द की बात चल रही ना अपनी, कि स्व और पर के कल्याण के लिए। स्व का कल्याण क्या है? सीधी बात है, त्याग वृत्ति, ममत्व का अभाव, ये असली हमारा स्वयं का कल्याण है। पुण्य का बंध ये बाई प्रोडक्ट है। समझ में आए ना। जैसे अच्छी फसल होती है तो उसके साथ घास फूस भी होती है, ऐसे जब अच्छी तरह से दान होता है, त्याग की बुद्धि होती है, ममत्व परिणाम हटता है, परिग्रह से लगने वाला वो पाप बंद होता है, तो पुण्य का बंद होता है। और देखो, पुण्य तो कैसे भी बंद हो जाए, लेकिन जो पात्र जीव को दान देने से जो पुण्य बंद होता है वो खास होता है, वो बहुत सातिशय पुण्य होता है। दान तो लोग चींटियों को भी करते हैं, चींटियों को भी वो डाल देते हैं, चीनी आटा मिला के डाल देते हैं, है ना। कुत्ते को भी रोटी खिलाते हैं, बंदर को भी दाने खिलाते हैं, सब है ना। तो और गाय को भी रोटी खिलाते हैं। तो दान तो ये सब है, लेकिन ये सब हीन हीन चीजें हैं, हीन पुण्य बंद होता है इससे, है ना। वो भी तब जब अच्छे भाव से किया जाए तो भी हीन पुण्य होता है। लेकिन जब कोई पात्र जीवों को, ज्ञानी धर्मात्माओं को दान देते हैं तो वो सातिशय पुण्य बनता है। समझ में आया ना। चलो, फिर अगला शब्द लिया स्वस्य, धन का। तो स्व का अर्थ धन कैसे हो गया? टीकाकारों ने किया है,
क्योंकि स्व है ना, कहते हैं ना ये मेरा सर्वस्व है, क्या है ना, ये हमारा सर्वस्व है ना। स्व का अर्थ धन, ठीक है। और अतिसर्ग तो आप जानते ही है, त्याग करना। देखो दान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है लक्षण में? त्याग। आमतौर पे हम देखते हैं जब हम त्याग धर्म की बात करते हैं दश लक्षण परों में उत्तम त्याग, तो वह उत्तम त्याग जो है वो उत्तम त्याग हकीकत में ये दान नहीं है, क्योंकि वह उत्तम त्याग धर्म रूप है ना, वह निवृत्ति परक है, वह संवर का कारण है ना। और वह जो उत्तम त्याग है वो हकीकत में पर द्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप में ही स्थिरता का मार्ग है वो। ये हमने अभी एक दिन जिक्र आया था इस बात का कि जब आचार्य ने व्रत आदि को संवर के कारण आश्रव के कारणों में लिया था, तो प्रश्न किया था कि इनको तो संवर में लेना चाहिए था, आपने इन्हें आश्रव में क्यों लिया? तो उन्होंने जवाब दिया था ये प्रवृत्ति मूलक है इसलिए। और जो उत्तम क्षमा आदि में जो संयम धर्म है वहां वो निवृत्ति मूलक है, इसलिए वो संवर का कारण है और ये आश्रव का कारण है। तो वो उत्तम त्याग जो धर्म है वो निवृत्ति मूलक है, समझ में आया ना, वो संवर के कारण है। तो इसी कारण से आपने देखा होगा, विद्वानों के व्याख्यान सुने होंगे कि वो दान और त्याग में बाकायदा फर्क बताते हैं कि दान पुण्य है, त्याग धर्म है। दान देने वाला छोटा होता है, त्याग करने वाला त्यागी बड़ा होता है ना। दान देने के लिए वो वस्तु चाहिए होती है, लेकिन जिसका त्याग करना होता है उसके लिए वो वस्तु होने की जरूरत नहीं है, बिना हुए भी उसका त्याग किया जा सकता है ना। वो सब अंतर बताते हैं और वो अंतर जायज है, सही है। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो यहाँ दान में त्याग जो शब्द दिया ना आचार्य ने, अति सर्गो, त्याग करना, ये बहुत मार्मिक है। यानी दान के भी बीच में आचार्य ने त्याग त्याग की बात की, देना नहीं लिखा। दान का अर्थ क्या होता है? देना। दान का अर्थ क्या होता है? देना। लेकिन देने के लक्षण में देना नहीं लिखा, देने के लक्षण में लिखा त्याग करना। देते तो हम किसी को उधार भी हैं, देते तो किसी को गिफ्ट भी हैं, है ना, देते तो और इस भाव से भी हैं कि जब ये आएगा तो ये भी हमें गिफ्ट देगा ना। लेकिन नहीं, यहाँ दान को त्याग से जोड़ा है आचार्य ने, ये मार्मिक बात है। अब वैसे तो लोक में दान शब्द के कितने अर्थ होते हैं, है ना। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो और की कहीं भी तो वहां लिखेंगे पीक दान, पीक दान भी मिल जाएंगे आपको, देखे हैं आपने? है ना? लेकिन ये एक ऐसा दान है जिसको लेने वाला कोई नहीं है ना। है। और कौन कौन से दे, अब तो रक्तदान के शिविर चलने लगे, है ना, पता ही नहीं रहता है कौन लेगा, है ना। खैर, तो इसलिए लोक में जो दान दान शब्द के प्रचलित चल रहे हैं वो बहुत अलग हैं, और यहाँ जो गृहस्थ धर्म में दान शब्द का प्रयोग है वो बहुत पवित्र अर्थ में है, क्योंकि इसमें त्याग जुड़ा हुआ है। यानी उस वस्तु से आसक्ति का त्याग, ममत्व भाव का त्याग, लोभ वृत्ति का त्याग है। ये देखो एक शेफाली जी कह रहे कूड़ा दान, कूड़े का भी दान, देखो सब चाहे, कूड़ा दान करना कौन नहीं चाहता है। और ये एक ऐसी वस्तु है कि जिसे कोई लेना नहीं चाहता, है ना, और करना सब चाहते हैं, है। ठीक है, तो ये जो शब्द दिया ना आचार्य ने, अति सर्गो, त्याग करना, है ना। चलो, तो इस तरह से ये 38वां सूत्र हुआ कि निज और पर के कल्याण के लिए, है ना, धन का त्याग करना। वैसे स्व का अर्थ मतलब कोई भी वस्तु, है ना, अपनी कोई भी वस्तु का त्याग करना। अब जो भी अपनी कोई वस्तु होगी वो अपने धन में ही आती है, सब रुपए पैसे हो, सोना चांदी हो, है ना, अनाज हो, जमीन जायदाद हो, एक शब्द में कहा जाए तो ये सब आपका धन है, ठीक है। और अपने भारतीय संस्कृति तो ऐसी है, स्त्री धन, लो, स्त्री को भी धन है, है?
चलो, तो उसका लेकिन दान और त्याग नहीं होता, ये तो मैंने शब्द का अर्थ बता दिया केवल। हाँ। अब अगला सूत्र पढ़ते हैं। इसमें सूत्र में आचार्य ने ये बताया है कि हे आचार्य, दान तो सभी करते हैं, लेकिन पुण्य सबको अलग अलग लगता है। ऐसा क्यों होता है? एक ही व्यक्ति दान करता है तो उसे भी अलग अलग काल में अलग अलग तरह से पुण्य लगता है। तो जो दान की क्रिया संपन्न होती है, उस दान की क्रिया संपन्न होने में कुछ खास बात है क्या? तो बोले हाँ, खास बात है, क्यों नहीं है। आप देखो, कोई भी चीज बनाए हम, जैसे मान लो, ज्यादा दूर मत जाएं, सबसे फेमस चीज बनाते हैं दुनिया की, चाय। तो चाय है, उसमें दूध चाहिए, पानी, पानी चाहिए नहीं निपुण जी? छोड़ दो यार, बिना पानी की बनाए हैं। लेकिन कहीं कहीं डालते भी हैं, कहीं आदतन डालते हैं, कहीं मजबूरी में डालते हैं, और कहीं डालते ही हैं, वो जरूरी रहता है ना। और चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, आग चाहिए, तो ये सब चीजें हैं। तो चाय तो, अभी जैसे इस समय 1000 घरों में चाय बनाई जाए तो चाय तो सब है, लेकिन सब चायों का अलग अलग स्वाद होगा। कैसे होगा? तो बनाने वाले की विशेषता के कारण, जिन वस्तुओं से बनाया जा रहा है, बनाई जा रही है, उन वस्तुओं की विशेषता के कारण, बनाने की विधि की विशेषता के कारण, समझ में आया ना, और कौन पी रहा है उसकी विशेषता के कारण। क्या मतलब हुआ? वो ही चीज है, लेकिन अब दूध में फर्क हो, एक पाउडर का दूध हो, एक गाय का दूध हो, एक भैंस का दूध हो, और उसमें भी कई बार जो पशु है ना, वो पशु गलत चीजें खा लेते हैं, प्याज लहसुन वगैरह खा लेना वो उसमें काय में, यदि अपने वो घास फूस के साथ, तो उनका जो दूध निकलता है वो बहुत, मतलब पी नहीं सकते आप, बदबूदार होता है। तो दूध हो लेकिन वो वैसा हो और पत्ती हो और वो भी अच्छी वाली नहीं हो, तो चाय अच्छी नहीं बनेगी। चलो चीजें अच्छी हों, लेकिन बनाने वाले को पता ना हो कैसे बनाना, है ना, उसे मात्रा पता ना हो कितनी मात्रा में डालना। अब उससे कहा भाई 1 कप चाय बनानी है तो 1 कप, मतलब 1 कप दूध ले ले, 1 चम्मच चीनी ले ले, ठीक है। अब वो 1 चम्मच तो दूध ले बे और 1 कप चीनी ले ले, तो क्या होगा? तो अच्छी चीजें भी हो, लेकिन बनाने वाले अलग अलग होते हैं। वो ही सामग्री हो और 10 लोगों को कहो चाय बनाओ, तो 10 लोगों की चाय का अलग अलग टेस्ट होगा। समझ में आए ना? कोई चीनी कम डालेगा, कोई ज्यादा जाएगा, कोई एक ही उफान लेके छान के दे देगा, कोई अच्छी तरह पकाएगा, है ना, कोई पहले पानी पकाएगा, चीनी और वो चाय की पत्ती, और जब वो पक जाएगा फिर ऊपर से दूध डालेगा, कोई सीधे दूध डालेगा उसके यूं में चाय। तो विधियां कई और बनाने वाले कई, और इतना होने के बावजूद भी कई बार चाय बहुत अच्छी बने, लेकिन पीने वाले के टेस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। अब राजस्थानी लोग जो चाय पीते हैं, वो बहुत बढ़िया चाय बनाई हो, और कोई बुंदेलखंड वाले को दे दे तो कहे फीकी है, क्योंकि वहां बहुत कम चीनी पीते हैं। और बुंदेलखंड की बहुत बढ़िया चाय बनाई हो, और वो राजस्थान वाले को कोई दे दे तो कहे चाशनी सी क्या दे दी है, हाँ? और बहुत बढ़िया हो चाय, और शुगर वाला फीकी पीता है, और उसे वो दे दो, अरे यार ये चीनी डाल दिया आपने। तो पीने वाले की वजह से भी चाय में विशेषता आ जाती है ना। तो चाय में कितनी विशेषताएं हैं, सामग्री की दृष्टि से, बनाने वाले की दृष्टि से, चाय कैसे बनाई गई विधि की दृष्टि से, और पीने वाले की दृष्टि से। तो कितने कितने प्रकार के उसमें व्यवहार बन जाते हैं, उसमें विशेषता आ जाती है। ऐसे ही जो दान की क्रिया है, इस दान की क्रिया में भी ये दान एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसमें 3 चाहिए, एक लेने वाला, एक देने वाला, 2, और दोनों के बीच में दिया जाने वाला द्रव्य, 3। कौन कौन से? जैसे शिक्षण कार्य, पढ़ाई कराना, टीचिंग, एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें एक शिक्षक होता है, एक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी होते हैं,
और दोनों के बीच में एक शिक्षा होती है, एक विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है। ऐसी दान में 3 चीजें, देने वाला, लेने वाला और दोनों के बीच में दी जाने वाली वस्तु। एक और चौथी चीज होती है, देने की विधि। कैसी? देने की विधि। समझ में आए ना? अब देखो, भोजन कराता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, जाना नहीं चाहिए, उदाहरण है केवल। रेस्टोरेंट का बैरा जो आपको खिलाएगा उसकी विधि अलग होगी। आप भोजनालय में जाएंगे कहीं पंचकल्याणकों के, वहां खिलाने वाले की विधि अलग होगी। शादी ब्याह में जाएंगे तो वहां खिलाने वाले की विधि अलग होगी, है ना? आप तो वहां विधि क्या होगी, आपको भिखारी सा बनना पड़ेगा, ये हाथ में डिश लेके एक एक स्टॉल पे जाओ, दे दे भाई भगवान के नाम पे, है ना? और आप घर में आएंगे तो माँ आपको खिलाएगी तो वो विधि अलग होगी, पत्नी खिलाएगी तो विधि अलग होगी, सबकी विधि अलग अलग है ना? तो सब ऐसे ही आचार्य ने यहाँ दान की विशेषता बताई कि दान में विशेषता किस किस तरह से आती है। तो 4 प्रकार से दान में विशेषता आती है। कैसे आती है? तो देखो, आचार्य 39वां सूत्र बताया, विधि विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषः। ऐसा सूत्र लिखा आचार्य ने, तद विशेषः, उस दान में विशेषता होती है। किससे? विधि, विधि से, द्रव्य, द्रव्य से, दात्री, दात्री मतलब देने वाला, और चौथा पात्र। ठीक है? तो विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात, ठीक है, इन 4 की विशेषता से तद विशेषः, उस दान में विशेषता होती है। अब कैसे होती है? तो देखो, सबसे पहला लिखा विधि विशेष। विधि विशेष यानी भाई देखो, सबको दान देते हैं, मुनि को दान देने की विधि अलग है, ठीक है? देशवृत्ति को दान देने की विधि अलग है, देशवृत्ति में भी, है ना? और प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी में भी 11वीं प्रतिमाधारी ऐलक क्षुल्लक अर्जिका हो तो उनको दान देने की विधि अलग है। और नीचे वाले हो कोई ब्रह्मचारी, है ना, उनको दान दिल तरह से देते हैं। और अपने बिल्कुल जो साथ साथ उठने बैठने वाले हों उनको अलग तरह से देते हैं, है ना? अवृत्ति हो तो और अलग तरह से देते हैं। तो बहुत एकदम शुद्ध भोजन करने वाला हो तो कहते ये पात्र की विशेषता है। तो पात्र की विशेषता के अनुसार विधि में भी विशेषता आ जाती है। और जब उत्तम विधि के साथ आहार देते हैं, जैसे मुनि को नवधा भक्ति से आहार देते हैं, देते कि नहीं है? उनको पड़गाहन पड़गाहन करते कि नहीं? उच्चासन, पाद प्रक्षालन, बंदन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जाल शुद्ध है, ये नवधा भक्ति। तो जब इस नवधा भक्ति पूर्वक आहार देते हैं तो बहुत दान का पुण्य खिलता है, उससे बहुत, है ना, समझ लो फल मिलता है उसका। तो ये विधि की विशेषता हो गई, यानी आपके दान देने की विधि कैसी है, किस तरह से आप दान देते हैं, है ना? लोक में नहीं होता, आपको देखा होगा दान में। लौकिक उदाहरण दें आपको, जैसे कई लोग दान ऐसे देते हैं कि समझ लो बता बता के, जाहिर करके 2 रुपए का दान देंगे और 2000 रुपए का हल्ला करेंगे, करेंगे कि नहीं? और कोई आदमी ऐसा होगा कि हमारे वो पुराने लोग कहते थे कि दान ऐसे दो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले कि दान दिया है ना? किसी को पता चले, गुपचुप वो मदद कराएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। जिसने किया उसके घर वालों को ही पता नहीं चलेगा, और जिसकी की उसके भी आजू बाजू वालों को पता नहीं चलेगा। तो देखो कैसे अब दान देने की विधि है कि नहीं, और कोई ढिंढोरा पीट के करेगा, है ना? आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान कैसे कैसे सीन आते थे। एक कोई मजदूर है या भिखारी है, उसे एक केला दे रहा है कोई व्यक्ति ऐसे दोनों हाथ से दान, और 5 लोग उसको हाथ लगा रहे हैं और फोटो खींच रही है।
है ना, एक केला दान कर रहे हो 5 लोग। मैंने कहा देखो क्या उत्तम दान है, है? तो ऐसे भी दान होते हैं। तो ये देने की विधि से आपकी विशुद्धि का पता चलता है कि आप किस प्रकार से दान देते हैं, है ना। दान की जो विधि है वो बहुत विनम्र, और अपने यहाँ तो कितना बढ़िया है। जैसे जो उत्तम पात्र को हम दान देते हैं, तो देखो क्या विचित्र स्थिति है, देने वाला तो होता है छोटा और लेने वाला होता है बड़ा, है ना। लोक में देने वाला होता है बड़ा और लेने वाला होता है छोटा, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो दान है उसमें लेने वाला होता है बड़ा और देने वाला होता है छोटा। मुनिराज लेते हैं क्योंकि वो त्यागी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो बड़े होते हैं। और गृहस्थ देता है, ऐसे नहीं देता, अरे नवदा भक्ति पूर्वक, है ना, नाक रगड़ता है उनके सामने, हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, है ना। ऐसे लगता है कि यदि महाराज श्री आ जाएंगे तो हमारे तो भाग्य खिल जाएंगे। तो इस अहोभाग्य से दान देता है ना। और वो कैसे, ये तो बहुत सातिशय पुण्य मानकर मुनिराज का पड़गाहन करता है। और जो मुनि आहार लेते हैं वो लज्जाशील होकर लेते हैं। नहीं आया समझ में, उन्हें लज्जा आती है लेने में, वो कोई बहुत खुश होकर नहीं लेते आहार। ये लज्जा, लज्जा का कार्य है ये आहार लेना, है ना। तो फिर लेते क्यों है, बस लेते हैं वो शरीर की स्थिरता के लिए, तप की वृद्धि के लिए। और यही कारण है कि मुनि ऋषभदेव जब आहार लेने के लिए निकले तो वो आहार नहीं लेते, तो ऐसा नहीं था कि उनके शरीर में कोई कमजोरी आने वाली थी तीर्थंकर के। वो लोक में दान तीर्थ की स्थापना के लिए, कि अब ये युग की शुरुआत है, तो दान तीर्थ के लिए, प्रभावना के लिए, है ना, उन्होंने वो आहार के लिए निकले थे। कौन, मुनि ऋषभदेव, है ना। चलो, तो विधि विशेष हो गया। फिर दूसरा है द्रव्य विशेष। द्रव्य विशेष यानी जो वस्तु दी जा रही है, जो दान में दी जा रही है, वह वस्तु कैसी है, उसके अनुसार भी दान में विशेषता आती है। आती है कि नहीं, कौन सी वस्तु दान देते हैं आप, है ना, तो उससे विशेषता आ जाती है। अब मुनिराज को आप आहार दें तो कैसे दें, मौसम के अनुकूल दें, उनके तप में वृद्धि हो ऐसा आहार दें, है ना। उनके शरीर की प्रकृति कैसी है, यदि उनके शरीर में कोई कष्ट दिखाई दे रहा है तो उसके अनुसार उन्हें दान दें। तो दान लेने वाले को किसकी आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए जब उत्तम वस्तु का दान दिया जाता है तो उस दान का फल भी उत्तम लगता है ना। और उस चीज का ध्यान ना रखें, पता चले है ना, जरूरत तो किसी को किस चीज की है और आप दे कुछ चीज रहे हैं, तो यद्यपि आपका भाव भले ही अच्छा हो लेकिन उससे दूसरे का हित तो नहीं हो रहा ना, है। तो अब मान लीजिए मुनिराज को है तो कोल्ड कफ, समझ में आया ना, और आप ठंडी चीजें दे दें या दान में, अथवा गर्मी के दिनों में है तो उनके शरीर में है ना ताप वगैरह, और आप गर्म चीज खिला दें, ठीक है उनके शरीर के लक्षणों से लग रहा है कि उन्हें कब्ज है और आप उन्हें और वैसी वस्तु दे दें, शरीर से लग रहा है कि उनके अंदर वीकनेस है किसी चीज को, तो कहने का आशय ये सारी चीजें दान देने वाले को समझना पड़ता है। तो वह ऐसी वस्तु दान देता है जिससे सामने वाले व्यक्ति के तप में, संयम में वृद्धि हो। और चाहे वो मुनि को दें और चाहे अपने साधर्मी को दें, चाहे प्रतिमाधारी को दें, वहां भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ को भी जब दान दें तो किस चीज का, तो ये देखें कि उस चीज को जरूरत क्या है, उस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, समझ में है ना। उसे जरूरत है सहयोग की और आप पे ले जा रहे हैं उपदेश प्रवचन, समझ में है। उसे जरूरत है प्रेरणा की और आप कह रहे हैं बताओ किस चीज की जरूरत है। तो वो तो ये देखना पड़ता है ना, उस चीज को जरूरत किस, उस व्यक्ति को जरूरत किस चीज की है, उसका चित्त किस बात को लेकर विचलित है, उसको कौन सी चीज देंगे कि उसका चित्त स्थिर हो, समझ में आया ना, है कहीं
कई बार पैसों से काम होता है, कई बार पैसों की जरूरत नहीं होती, उसे मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है। कई बार मोरल सपोर्ट की जरूरत के साथ साथ प्रेरणा की जरूरत होती है। कई बार इसकी जरूरत होने के साथ सामाजिक सपोर्ट की जरूरत हो। तो देखना पड़ता है किस चीज की जरूरत है उसे, उसका चित्त किस बात से विचलित है और उसकी कौन सी कमी पूरी होगी कि उसका मन स्थिर होगा और धर्म मार्ग में स्थिर रहेगा। तो ये जो है द्रव्य की विशेषता, इससे स्थितिकरण अंग भी है, क्योंकि स्थितिकरण अंग यही तो है ना कि स्वयं या दूसरा कोई धर्म से च्युत होने लगे तो उसको अपने धर्म में दृढ़ करना, उपदेश से, सहयोग से, प्रेरणा से, कैसे भी करके, जहां जिसकी जरूरत हो। तो ये देखना पड़ता है कि किस चीज को, किस किस व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है ना। तो दे वस्तु जिससे उसके संयम में, तप में वृद्धि हो, ऐसी वस्तु का दान करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा यदि दान होता है तो उससे दान में विशेषता आती है, विशिष्ट विशुद्धि होती है, विशिष्ट पुण्य का बंध होता है। फिर तीसरा लिखा दात्री विशेष। दात्री विशेष यानी जो देने वाला है, उस देने वाला जो दान देने वाला है उसमें विशेषता। अब दान देने वाले तो सब किस्म के तरह के लोग हैं, है कि नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो करुणा बुद्धि से देते हैं, कोई अहोभाग्य बुद्धि से देता है, कोई भक्ति से देता है, कोई दिखावे के लिए देता है, कोई कुल परंपरा से देता है। तो अनेक तरह के पात्र वो देने वाले हो जाते हैं ना। तो शास्त्र में तो बहुत गुण कहे देने वाले के, 7 गुण कहे, भक्ति, तुष्टि, श्रद्धा, विज्ञान, अलोलुपता, सत्व, क्षमा। आप ज्यादा दूर नहीं जाए, रत्नकर्ण श्रापकाचार कि उसमें जाएंगे, भाषा बचनी का उसमें है श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, सत्य। ऐसे अनेक जगह पे है। महापुराण में भी है श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, त्याग। तो ये जो अनेक अनेक तरह के गृहस्थ के गुण होते हैं, इन गुणों के जरिए भी पात्र में मतलब दान में विशेषता आ जाती है। आप देखो शास्त्र में कितने दान के प्रसंग आते हैं कि नहीं। तीर्थंकरों के पुराण पढ़ने जाएं तो सैकड़ों दान के प्रसंग आएंगे, लेकिन सब जगह कोई तो ऐसा हुआ दान देने के भाव से कोई तो महारधिक देव हो गया और किसी के दान में कुछ नहीं हुआ। समझ में आया ना। तो क्यों होता है ऐसा कि देने वाले के जो गुण होते हैं, यदि कोई ईर्ष्या से दान दे रहा है, भाई सब लोग दान देते हैं तो मैं भी दूंगा, नहीं तो लोग मुझे लोभी कहेंगे, उसने इतना दिया तो मैं इतना दूंगा, तो कहते वो उस दान का उसे फल नहीं लगेगा, है ना। है तो देने वाला कैसा है। अब देने वाला यदि प्रतिमाधारी श्रावक है तो उसके अलग तरह के भाव होंगे। देने वाला यदि पहली प्रतिमाधारी हो वृत्ति श्रावक तो उसके अलग तरह के भाव होंगे। तो देने वाला कैसा है देने वाला मिथ्या दृष्टि हो तो उसको अलग तरह का होगा। तो देने वाले के अंदर कैसे भाव हैं, वो सम्यक दृष्टि हो, वृत्ति हो, संतोषी हो, है ना, शालीन प्रवृत्ति का हो, स्वयं संयम को लिए हुए देश संयमी हो, है ना, और उसकी बहुत श्रद्धा हो, पंच परमेष्ठी में भक्ति हो, दान के द्वारा वह यश आदि की चाह ना करता हो, दान में उसकी परोपकार की बुद्धि हो, त्याग की बुद्धि हो, है ना, दान देने के बाद संतोष का अनुभव करे। तो ये सारे जब उसके अंदर गुण होते हैं तो फिर दान बहुत विशेष होता है। और इनमें गुण में कम ज्यादा होते हैं तो दान में विशेषता और हीनता आती है। और ये गुण ना हो केवल कुल अपेक्षा से दे, केवल मैं जैन हूं इसलिए देना चाहिए, और दान देने से बहुत पुण्य लगता है तो मुझे तो पुण्य चाहिए है, इससे तो बहुत वैभव की प्राप्ति होती है ना, दान देने से बड़े बड़े पद, और इस भाव से करता है तो उसे उसको वैसा फल लगता है ना। तो देने वाला कैसा है, दातार कैसा है, उससे भी दान में विशेषता आती है। पर चौथा लिखते हैं पात्र विशेष। दान लेने वाला कैसा हो उसके अनुसार भी फल अलग अलग होता है, विशेषता अलग अलग होती है। क्योंकि उत्तम पात्र मुनिराज हैं,
मध्यम पात्र जो है वो वृत्ति श्रावक है और जघन्य पात्र अविरत है। तो लेने वाला यदि मुनिराज हो तो अहोभाग्य है। मुनिराजों में भी है ना, कोई रिद्धिधारी मुनिराज मिल जाए तो और तीर्थंकर जैसा जीव कोई लेने वाला हो, समझ में आए ना। तो पात्रों में भी, और वो ना हो तो अर्जिका हो, वो भी उपचार से महाव्रती कहलाती है। ऐलक क्षुल्लक हो और उसके नीचे आते जाओ प्रतिमा, तो जैसा पात्र है वैसा ही फल लगता है ना। एक ही बीज है, वो ही अच्छी भूमि में डाला जाए तो कई गुना फल देता है, और अच्छा बीज हो वो ही बंजर भूमि में डाल दिया जाए तो बीज ही मर जाता है। समझ में आया ना। बीज अच्छा हो, जमीन अच्छी हो, लेकिन बढ़िया हवा पानी ना मिले, समय पे हवा ना मिले, समय पे पानी वगैरह ना मिले, तो अच्छी जमीन और अच्छा बीज कुछ नहीं कर सकता, वो फसल बेकार हो जाएगी। अच्छा बीज हो, अच्छी जमीन और खूब पानी मिले, लेकिन समय पे उसकी जो निदाई वगैरह जो होती है, कटाई, वो ना हो तो नहीं। सब चीजें होनी चाहिए, समय का, जमीन का और हवा पानी का, इन सारी चीजों का अपना एक महत्व होता है। और आपको पता, अनेक जगह की बहुत सारी चीजें फेमस होती हैं। अच्छा, नागपुर का संतरा नागपुर में ही क्यों होता है, मेरठ में क्यों नहीं होता? समझ में आए ना। भुसावल के केले भुसावल में ही क्यों होते हैं, है? वो शिमला और कश्मीर के एप्पल वहीं क्यों होते हैं? आपके रतलाम में क्यों नहीं हो जाते? केरल के मसाले केरल में ही क्यों होते हैं, है ना? आपके खतौली में क्यों नहीं हो जाते? अरे ऐसा तक है, पानी में भी विशेषता होती है। कैसी विशेषता होती है? मालवा में, आप इंदौर में वो जो बनती है ना कचौड़ी, वो ही बनाने वाले आप यहाँ ले आओ, मेरठ में, भोपाल ले जाओ, और उनको कहा जाए, बनाने वाले वो ही हैं, उनको कहा जाए अब यहाँ वो कचौड़ी बनाओ तो नहीं बना पाएंगे। क्यों? वहां के पानी में जो पैदा होता है और वहां के पानी में जो विशेषता है, वही ऐसी कचौड़ी बनती है। वही कलाकार यहाँ आएगा तो नहीं बन पाएगी। कुछ बात समझ में आ रही थी? तो हर जगह की जलवायु, बनाने वाला द्रव्य, अनाज, इन सब का फर्क होता है। उसी के अनुसार उसके बनाने में टेस्ट आता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये चार चीजें बताई कि जो दान है, उस दान में विशेषता आती है। काय से? विधि विशेष से, यानी दान देने की विधि। द्रव्य विशेष से, दान देने वाली वस्तु, है ना? दात्री विशेष से, देने वाला कैसा है, और पात्र विशेष से, लेने वाला कैसा है। जब ये चार चीजें हैं, अब इसमें चार चीजों में कितनी चीजें हो देने वाला बहुत अच्छा हो, लेने वाला उतना बढ़िया ना हो, लेने वाला बहुत बढ़िया हो, देने वाला उतना अच्छा ना हो, तो कितनी चीजें बन जाएंगी। देने वाला अच्छा हो, लेने वाला अच्छा हो, लेकिन जो वस्तु दी जा रही है वो अच्छी ना हो, वस्तु भी अच्छी हो लेकिन विधि अच्छी ना हो, तो कितनी सारी चीजें हो जाती है ना। तो उससे कई कई टेस्ट बन जाते हैं। उसी के लिए मैंने उदाहरण दिया था कि बोई, दूध, चाय, चीनी, चाय पत्ती, गैस किसी को दे दिया जाए, 100 लोगों को दे दिया जाए, तो 100 अलग अलग तरह की चाय बनेंगी, जबकि चीजें वही है ना। ऐसे ही है। तो ये चार तरह से दान में विशेषता आती है। ये बात आचार्य ने इस सूत्र में लिखी। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? कौन कौन से चार बिंदु बताए भगवान ने? विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दात्री विशेष और पात्र विशेष से दान में विशेषता आती है। अब हम प्रथमान योग के इसमें उदाहरण जोड़ दें तो प्रथमान योग की बहुत सारी कहानियां, किस्से इस सूत्र की व्याख्या में आ जाएंगे। अनेक अनेक तरह के दान के प्रसंग, उनकी आपस में हम तुलना करेंगे तो इस सूत्र में से कई सारे उसकी पोषक बातें निकल आएंगी। तो अभी मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं प्रथमान योग का बहुत विशेषज्ञ भी नहीं हूं, प्रथमान योग की कहानी भी भूल जाता हूं, याद भी रहती है तो, है ना। लेकिन यदि कोई प्रथमान योग का विशेषज्ञ हो, किस्से कहानियों का विशेषज्ञ हो, तो इस सूत्र में सैकड़ों कहानियां आ सकती हैं, क्योंकि वेरिएशन आ गया ना, पात्र में, विधि में, द्रव्य में, तो उसके हिसाब से उसमें फर्क आ जाता है।
64 रिद्धि में जाओ आप, 64 रिद्धियों के विवेचन में रिद्धिधारी मुनि, ऐसी रिद्धि तक होती है कि वो रिद्धिधारी मुनि जिस भोजन में शाला में आहार उनका हो जाए, वो भोजन चक्रवर्ती की सेना भी कर ले तो वो भोजन कम नहीं होगा, ऐसी रिद्धि होती है। वो पात्र विशेष की है, देखो आप, यानी ऐसे पात्र को आपने आहार दिया, मान लीजिए आपके चौके में कोई रिद्धिधारी मुनि आहार कर गए, है ना, ऐसी रिद्धि होती है, कौन सी महानस, ऐसी नाम भूल गया मैं। अब उस चौके में, है ना, पूरी चक्रवर्ती की सेना आके भोजन कर सकती है तो भी वह भोजन कम नहीं पड़ेगा। तो देखो पात्र विशेष से दान में विशेषता आ गई कि नहीं। तो ये होता है दान का। तो कहने का आशय ये है कि आचार्य गृध्र पिक्षुमा स्वामी भगवान ने इस बात को जानकर कि गृहस्थ के दान और पूजा ये दो प्रमुख कर्तव्य है, तो यहाँ कम से कम दान, जिसको साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारणों में लिखा है, अतिथि संविभाग व्रत में भी वही दान आता है, और 16 कारण भावनाओं में भी शक्ति अनुसार दान और तप की बात है। इसी उद्देश्य से आचार्य ने इन दो सूत्रों में इस दान का स्वरूप भी बता दिया। तो ये दोनों सूत्रों को यदि मिला दिया जाए तो कुछ बातें क्या निकल के आती हैं कि दान में स्व और पर दोनों का कल्याण होता है। दान अपनी वस्तु का होता है, लेकिन होता नहीं है, अपनी वस्तु का त्याग होता है उसमें। कौन सा शब्द दिया था आचार्य ने? अतिसर्ग। बहुत बहुत मार्मिक शब्द दिया। बात दान की है, लेकिन जिस वस्तु का दान आप कर रहे हैं उसके लिए देने की बात नहीं लिखी, देने के लक्षण में, पहचान में लिया, उस वस्तु का त्याग किया जाता है। और फिर 39वें सूत्र में विधि, द्रव्य, दात्री और पात्र की विशेषता में के कारण से उस दान में भी विशेषता आ जाती है। ठीक है, इस तरह से ये 7वां अध्याय पूरा हुआ, और ये 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, ये दोनों अध्यायों में आचार्य देव ने आश्रव तत्व का निरूपण किया था, वो अब यहाँ बात पूरी होती है। अब 8वें अध्याय से बंध तत्व का निरूपण प्रारंभ होगा। चलिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर पंडित जी साहब, पंडित जी साहब, बताइए। पंडित जी साहब, हाँ बताइए आप भाई। जय जी। वो जो मंदिर जी में अपन दान डालते ना, आहार दान, औषध दान, अभय दान, वो इसमें नहीं आएगा? मंदिर जी में जो रुपए डालते हैं, तिजोरी रखी रहती गुल्लक, वो इसमें नहीं शामिल आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, 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 लेकिन बस वो है कि उसमें वैसी विशेषता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या उसका उपयोग होगा। लेकिन आप स्व पर कल्याण की बुद्धि से यदि करते हैं तो वो भी दान है ना, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका में वो होता है। और दान चूंकि मुनियों के भी कदाचित होता है, मैंने बताया था ज्ञान दान, अभय दान तो मुनि भी करते हैं, लेकिन दान मुनियों का मुख्य कर्तव्य नहीं है, गृहस्थों का है। और गृहस्थ किसी के तप में वृद्धि के लिए, धर्म में वृद्धि के लिए किसी भी तरह की वस्तु देता है तो वो दान है। ठीक है, वो 4 प्रकार का दान तो इसलिए क्योंकि वो मुनि को देते हैं, और मुनि और गृहस्थ के बीच में जो एक रिश्ता है, कौन सा रिश्ता, कि गृहस्थ वैयावृत्ति करता है आहार आदि के जरिए, और मुनि वो अब मजबूरी ऐसी है कि उन्हें आहार लेना पड़ता है गृहस्थ के पास आके। तो वो जो कुछ देर का एक संबंध है, और उस भूमिका में धर्म, समझ लो धर्म बुद्धि बहुत रहती है। क्यों? गृहस्थ के त्याग होता है और मुनि के आहार के द्वारा उनके तप में वृद्धि होती है। तो वो जो दान तीर्थ है उसमें 4 बातें आती हैं, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। लेकिन इसके अलावा भी जो गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार किसी भी तरह का दान करता है तो वो दान कोई होता है, चाहे आप गुल्लक में डालें, चाहे रशीद कटवाएं, है ना, चाहे महाविद्यालय में दान दें, चाहे शास्त्र के प्रकाशन में दान दें, है ना, चाहे मंदिर के जीर्णोद्धार में दान, है ना, कोई उत्सव में दान दें, धार्मिक उत्सव में, वो सब दान के अंतर्गत आता है। चाहे आप मंगल में द्रव्य दान, मंदिर में द्रव्य दान करें, अष्ट प्रार्तिहार दान करें, चमर दान करें, उपकरण दान करें, चटाई दान करें, अलमारी दान करें, कुछ भी होता है,
तो उन सबके उद्देश्य तो सबके पीछे यही रहता है, कुछ ना कुछ अच्छा। समझ में आया ना। शास्त्र में दान दिया तो काय के लिए, शास्त्र छपेंगे, ज्ञान का प्रभावना होगी। अलमारी दान दी तो क्यों, क्योंकि जिन वाणी की विनय हो, यहाँ वहां ना फैली रहे, तो वो शास्त्र अलमारी में रखे रहेंगे तो उनकी विनय हो पाएगी, है ना। मंदिर में दान दिया तो मंदिर बनेगा, जिन मुद्रा स्थापित होगी तो जिन मुद्रा से तो बहुत प्रभावना होती है, दुनिया में जिन धर्म की प्रभावना होगी और हमें भी आराधना के लिए रहेगा, स्व का भी कल्याण, पर का भी कल्याण, है ना। तो वो सब, है ना, दान के अंतर्गत आते हैं। सर, सर आपने कहा कि मतलब मुनि आहार लेने को आते हैं तो उन्हें लज्जा आती, मतलब हाँ, लज्जा किस प्रकार आती, और अपने इसमें रक्तदान देना चाहिए या न देना चाहिए, मालूमात के लिए वो दान में आएगा क्या? पहला प्रश्न तो आपने पूछा कि ये लज्जाशील, हाँ, उनके लिए, वो जो आहार के लिए आते हैं, वो उनके लिए वो गौरव का अनुभव नहीं करते। हम तो गौरव का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे घर में मुनिराज पधारे हैं और अपन गीत भी गाते हैं, मुनिराज आज मेरी कुटिया में आए हैं, हमारे आंगणे में आए मुनिराज। लेकिन उनके लिए वो गौरव का क्षण नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो वो वेदना का प्रतीक है, क्षुधा का प्रतीक है ना। दूसरा, शरीर के स्थिरता के लिए आए हैं, है ना। और तीसरा, वो जो ये जो है ना, ये मुद्रा लेकर आते हैं, तो ये किस बात का प्रतीक है? ये मुंह से नहीं बोलते वो, लेकिन वो एक याचना भी नहीं कर रहे। याचना कहने में बुरा सा लगता है ना, लेकिन वो इसी बात का प्रतीक है कि हम आहार के लिए आए हैं, है ना। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हमें आहार दीजिए आप, बुद्ध, है ना, शुद्ध आहार विधि पूर्वक, और होगा तो हो, नहीं होगा तो हम चले जाएंगे। तो वो इस बात का प्रतीक है। यही कारण है कि मुनिराज की आहार वृत्ति को भिक्षा वृत्ति बोलते हैं। पुराने शास्त्रों में भिक्षा वृत्ति लिखा है। अब क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, दो संस्कृतियां प्राचीन है, एक श्रमण संस्कृति और एक ब्राह्मण संस्कृति। तो ब्राह्मणों में भी भिक्षा वृत्ति होती थी और श्रमण संस्कृति में भी भिक्षा वृत्ति होती थी। तो वो जाकर मुंह से कहते थे भिक्षाम देही, घर घर जाके कहते थे ना। अब हमारे यहाँ ऐसी याचना नहीं होती, तो उसके प्रतीक के रूप में ये मुद्रा थी। समझ में आया ना। तो यही कारण है कि जैसे हम मुनिराज को आहार देकर बहुत हर्षित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, अपना अहोभाग्य मानते हैं, उस संस्कृति में भी ब्राह्मण दरवाजे पे आता था तो उन्हें भोजन देके वो बहुत अहोभाग्य मानते थे कि ब्राह्मण देवता आए, है ना। तो ये भिक्षा जो शब्द है, ये परम पवित्र शब्द था, ब्राह्मण संस्कृति में भी और जैन संस्कृति में भी। यही कारण है कि हमारे यहाँ जो आहार की शुद्धि वगैरह का वर्णन है शास्त्रों में, उसे मालूम क्या बोलते हैं? भैक्ष शुद्धि। कौन सी शुद्धि? भैक्ष शुद्धि, है ना। तो इसलिए तो वो उसको क्रिया को करते हुए वो कोई गौरव का अनुभव नहीं करते, है ना। वो मतलब एक लज्जा का प्रतीक है वो, लेकिन वो ऐसा मुंह से बोलते भी नहीं है कि लज्जा है, लेकिन वो है। दूसरा, आपने कहा कि रक्तदान। अब देखो, रक्तदान एक ऐसी चीज है कि अब हमारे जो चरणान योग के विशेषज्ञ हैं वो तो ये बताते हैं कि रक्तदान से मांस भक्षण का दोष लगता है ना। तो वो मांस भक्षण का दोष लगता है, तो वो बात अपनी जगह सही है। और जहां तक रक्तदान की बात है, तो वो दान में प्रेरणा तो नहीं दे सकता कि करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब चरणान योग की दृष्टि से वो उसे मांस भक्षण के बराबर कहते हैं, और जब कोई विद्वान बात कहते हैं तो अपन उसको ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, क्योंकि कोई विद्वान यदि बताते हैं तो उनका उसमें क्या स्वार्थ है। अब चूंकि पुराने समय में रक्तदान होता नहीं था तो उसके विषय में कोई विवेचन मिलता नहीं है। अब वर्तमान की ये चीज है, तो वो विद्वान लोग बताते हैं कि रक्तदान से मांस भक्षण का दोष लगता है। तो वो चरणानुयोग की दृष्टि से वो दोष है और नहीं होना चाहिए चरणानुयोग की दृष्टि से। लेकिन लोक की दृष्टि से वो रक्तदान होता है, क्योंकि हम रक्तदान करके दूसरे का जीवन
बचाते हैं, जीवन दान कर देते हैं, लोक की व्यवहार की भाषा में कहें तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे जैन चरणान योग की मर्यादा में तो वो सही नहीं बैठता, और लेकिन लोक में होता है, उसका हमें कोई, उससे भी हमें कोई शिकायत नहीं है ना। मैं ही कितनी रक्तदान, कई बार रक्तदान कर चुका, मुझे ही नहीं पता कितने बार किया, लेकिन मैंने किया, तो इससे इस बात की सिद्धि होती है कि शास्त्रानुसार ये बात सही है, वो ऐसा नहीं है ना। अंगदान मैंने को भी इसी में, है अंगदान को भी इसी में ही लेंगे, जैसे लीवर लेना है किसी का डोनेट तो हाँ उसको। हाँ हाँ, वो तो एक बात उसमें आ गई तो ये भी उसमें शामिल हो जाएगी। अब ये चीजें देखो शास्त्र में तो अब देखो ऐसा है, मान लीजिए मैं मरणासन हूँ और आंख लीवर ये, हाँ आंख नेत्र दान कर देते हैं लोग। अब उसमें देखो एक भाव पक्ष देखा जाए, भाव पक्ष, क्रिया पक्ष नहीं, तो भाव पक्ष तो देखो उसका अच्छा ही है कि किसी को आंखें मिल जाएंगी। और यदि अपन ऐसा भाव भाग के गए कि कोई मेरी ये हो, तो कोई हमारा साधर्मी हो, उसकी आंख वीक हो गई हो, अंधा हो गए हो, तो उसे दे दी जाए, उसका वो मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो अब वो उसकी भावना तो अच्छी है देखो। तो समझ में आए ना। तो मैंने बताया ना, हर चीज के दो पक्ष होते हैं, एक क्रिया का पक्ष और एक भाव का पक्ष। ये रक्तदान वगैरह का क्रिया का पक्ष तो जो है सो है ही, उसका अपन कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि भाव का पक्ष अच्छा है, इसलिए दोनों ही दृष्टि से है, एक लोक की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, तो दोनों का ही हमें यथा योग्य समन्वय कर लेना चाहिए। किसी चीज का आग्रही व हठ नहीं होना चाहिए। कोई कहे हमारे जैनी लोग, जैनी त्यागी वृत्ति लोग भी रक्तदान, और अब कोई मान लीजिए मैं कोई हूं और मैं रक्तदान का तो निषेध करूं, अंगदान का निषेध करूं, और मैं हॉस्पिटल खुलवाऊं, मैं मेडिकल कॉलेज खुलवाऊं, तो ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड हो जाएंगे ना। यदि हम हॉस्पिटल खुलवाने को प्रशंसनीय मानेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं, तो फिर रक्तदान भी सही है, अंगदान भी सही है। और यदि हम रक्तदान और अंगदान को कहेंगे ये गलत है, तो फिर हॉस्पिटल खुलवाना भी गलत है, मेडिकल कॉलेज खुलवाना भी गलत है। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल खुलवाते हैं, प्रेरणा देते हैं, मेडिकल कॉलेज खुलवाते हैं भी कई जैनियों के, है ना, और महापुरुषों की प्रेरणा से, लेकिन वो रक्तदान में कहेंगे ये नहीं करना चाहिए, अंगदान ये नहीं करना चाहिए, ये है ना। तो ठीक है, जो भी है, कुल मिला के ये है कि सब चीजों को अनेकांतात्मक दृष्टि से विचार करें, किसी चीज का हठ ना पाले कि कोई यदि रक्तदान कर रहा है, अंगदान कर रहा है, तो अपन एकदम जेहादी जैसी बातें करने लगे, ये तो गृहीत मिथ्यात्व है, महा अनर्थ है, महापाप है, इसके रहते तो किसी का आत्म कल्याण नहीं हो सकता, जिन वाणी की अवज्ञा है, अजैन है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। और किसी को आप कहें कि साहब रक्तदान कर दो, ये कर दो, और वो कहे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, इससे मांस भक्षण का दोष लगता है। क्या है, मानवीयता नहीं है, तुम क्या धर्म करोगे, तुम्हारे में तो भी इंसानियत तक नहीं है, अरे किसी को रक्तदान देने से जीवन बच जाएगा, ऐसा भी मत बोलो। कोई करे कोई बात नहीं, कोई नहीं करता है धर्म बुद्धि से तो अच्छी बात है, आपको आगम की आज्ञा का, उसके उल्लंघन का भय है, ये भी प्रशंसनीय है। तो आप समझ गए ना। तो बस ज्यादा चिंता नहीं करना है इन चीजों की, क्योंकि कोई चीज शास्त्र में सीधी सीधी लिखी हो तो बता दो। आजकल लोग शास्त्र की सीधी सीधी लिखी तक तो मानते नहीं, तो जो इनडायरेक्टली कही होंगी वो कौन मानेगा, डायरेक्ट कही हुई नहीं मानते, है ना। तो अनेकांतात्मक दृष्टि से विचार कर। सर एक सवाल था सुपात्र के लिए। हाँ हाँ, आजकल की लाइफ में सुपात्र ढूंढना इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि किसको सुपात्र रखा जाए। जैसे आप शिखर जी में जाते हो तो वहां पे दान करना सुपात्र के मोड में आता है क्या? शिखर जी क्योंकि देखो अपने पास जो मैंने तो द्रव्य बस है, एक शिखर जी एक एग्जांपल दिया, हाँ ऐसा वैसा हाँ हाँ, सुपात्र ढूंढना बहुत टफ है। और सर एक विधि का क्वेश्चन था कि विधि एग्जैक्टली विधि तो हम महाराज जी की मतलब इसमें तो हम समझ पाते हैं कि विधि क्या होनी चाहिए, मगर ये हर जगह विधि और सुपात्र का तालमेल बसना बैठना बहुत देखो टफ थोड़ा है। बताने की कोशिश करते हैं। सच बात यह है कि जो जो समय बीतता है, जो जो समय बदलता जा रहा है, दान देने में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए।
और जहां भी आप दान दें बहुत सोच समझ कर दान दें कि आपका पैसा किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कई बार तो कई जगह ऐसे ऐसे दान होते हैं कि हमारे पास उस दान का रिकॉर्ड ही नहीं होता, कोई रसीद नहीं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं, है ना, बहुत सही तरह से। तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। आमतौर पे ये ऐसे जीवों के साथ होता है जिनके पास बेहिसाब पैसा है और दान देने की प्रवृत्ति रहती, इच्छा रहती है। तो अनेक बार वो लोग इसका विचार नहीं कर पाते हैं, है ना, जो भी आया दे दिया, जहां भी गए दे दिया, कभी शान से, कभी आन से, कभी बान से, है ना। लेकिन हकीकत यह है, चाहे वो हो चाहे हम हो, बहुत सोच के दान देना चाहिए, है ना। अब क्योंकि अब अभी शास्त्रों में तो आपको आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान की बात मिलेगी, तो उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। लेकिन जो नीचे की अभी अपन ने बात की है, उसका सोच के कौन सी संस्था में दान दे रहे, उस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस संस्था का मोटिव क्या है, किस लिए वो कार्य कर रही है, समझ में आए ना। तो उस हिसाब से अब दान, तो मंदिरों में जाओ तो मंदिरों में लिखा है पक्षियों के दाने के लिए दान, अब इनके लिए दान, उनके लिए दान, तो अब कितने तरह का। तो आपको चुनना है तो दान ऐसे चुनना चाहिए जहां जिसकी जरूरत हो। कोई इसकी हार्ड लाइन नहीं है कि किस चीज के लिए दान दो। कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां हकीकत में मंदिर के लिए मंदिर की जरूरत है। लोग कई कई किलोमीटर दौड़ दौड़ के जाते हैं एक मंदिर में, हकीकत में मंदिर की जरूरत है। कोई गांव है, हकीकत में मंदिर की जरूरत है, तो वहां प्रायोरिटी हो जाती है आप मंदिर के लिए दान दें। कहीं पे मंदिर तो खूब है, खूब बिल्डिंग है, अब कोई मंदिर क्या दान, बोले कोई कमी नहीं है, काय की जरूरत है, बोले यहाँ पाठशाला की जरूरत है, पाठशाला के लिए दान दो। तो वो आपको, जैसे हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, ऐसे ही हर जगह की, हर संस्था की, और आपकी सोच अच्छी हो तो वो उसमें से अपन डिवाइडेशन कर सकते हैं कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। जहां जिस चीज की जरूरत हो और सामने वाले की नीयत अच्छी हो तो देनी चाहिए को, है ना। और दूसरा आपका प्रश्न था विधि विशेष। तो देखो मुनिराज की तो नवदा भक्ति होती है, लेकिन हमारे में भी आप देखो ना दान देने की विधि क्या होती है। कहीं कोई कार्यक्रम होता है, एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए दान देने हैं, वो कुछ नहीं धीरे से जाके गुप्त दान में दे आता है, पता ही नहीं चलता। एक आदमी 10-10 लोगों को बता बता के दान देता है, नाम बुलवाओ जी, हम नाम बुलवाओ। एक आदमी 10-10 बार वो मांगने के लिए आता है, बताओ जी आपकी तरफ से, अभी बताता हूँ जी, थोड़ी देर बाद अभी बताता हूँ जी, फिर देगा। तो ये देने में विशेषता नहीं है, यानी हम किस तरह से देते हैं। एक व्यक्ति तो पता ही नहीं चलता और दे आता है, ऐसे भी दान देते हैं। एक बता बता कर देते हैं, और कई तो ऐसे देते हैं कि दान बोलते हैं और फिर वो उस मंदिर कमेटी के लोग 10-10 बार उसके घर में जाते हैं कि भाई साहब वो दान लिखवाया था दे दो, वो देता नहीं है, और फिर जैसे तैसे खींच खांच के लेना पड़ता है उससे। तो देखो दिया सबने, लेकिन सबने अलग अलग तरह से दिया, है ना, तो इससे विशेषता आ जाती है। और मैंने एक चीज देखी है, दान देने वाला जो है उसको तो पुण्य भी लग सकता है, हो सकता है पाप भी लग जाए गलत नियत से दे, क्योंकि क्रिया तो सही हो रही है दान देने की, लेकिन दान देने के पीछे जो भावना होती है वो सही गलत, बहुत अच्छी बहुत सही, कम अच्छी कम गलत, सब तरह की हो सकती है। लेकिन एक चीज होती है वो बहुत सच्ची होती है, वो होती है अनुमोदना। आप देखो पंच कल्याणकों में उसमें बोलियां लगती हैं, लाखों लाखों की बोली जाती, कई बार तो करोड़ों की जाती। अब हर आदमी तो दे नहीं सकता, पांडाल में उपस्थित 20,000 आदमी में से 1-2 लोग, बाकी लोग किस्मत से आते हैं, हम नहीं दे पाते। तो जब ये बोलियां लगती थी ना, तो बोली जब जोर जोर से, हमारे पिताजी भाग जाते थे, बोले यार इतनी बोली हम ले पाएंगे नहीं, और ये कान खा रहे हैं प्रतिष्ठाचार, जोर जोर से 11,01,000, 11,02,000, 11,02,500, 11,03,000 बड़ा सो पावे, और बीच में भजन, और लगे हैं आधा आधा घंटा बोल। तो हमारे पिताजी झुंझला जाते थे, और हमारी माँ बैठी रहती थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें अच्छा लगता था। तो पिताजी कहते थे हमारा तो दिमाग, मम्मी बोलती हमारा नहीं होता। क्यों? बोले जब दे नहीं पाती तो क्यों बैठी रहती हो? बोले हम खुश होते हैं, हम अनुमोदना करते हैं। समझ में आया ना। तो उस दिन एक बात समझ में आई, हो सकता है जो दान दे रहा हो
उसे तो पुण्य ना लग रहा हो, यदि मान कषाय के लिए दे रहा हो, और नहीं दे रहा हो तो कम लग रहा हो। लेकिन जो अनुमोदना है, अनुमोदना देने वाले को पूरा पुण्य लगता है। क्यों? अनुमोदना में कोई बनावट नहीं होती, अनुमोदना में कोई दिखावट नहीं होती, अनुमोदना में कोई ऊपर से ओढ़ी हुई चीज नहीं है। वो अनुमोदना जब भी होगी हृदय की पवित्रता से होगी। क्यों? उसमें ना आंखें हिलनी, ना नाक हिलनी, ना होठ हिलने, ना हाथ हिलने, कुछ नहीं, बस बैठे बैठे होनी है। अनुमोदना से ना किसी को माला पहनाई जा रही है, ना किसी की जय जयकार हो रही है। इसलिए अनुमोदना जब भी होती है वो हृदय से होती है, और क्रिया वो हृदय से भी हो सकती है, बनावट से भी हो सकती है, दिखावट से भी हो सकती है ना। इसलिए किस विषय में मैंने बात कही कि वो उत्पल जी ने पूछा था विधि विशेष। तो हमारी जो नीचे के दान होते हैं भले ही मुनिराज को ना से, उसमें भी ये देने की विधि के फर्क होते हैं। समझ में आए ना? ऐसे तो उससे फर्क आ जाता है। ठीक है, उत्पल जी चले गए शायद। चलिए, तो जिन वाणी स्तुति करते हैं बाकी की चर्चा कल करें। ठीक है सर। हेलो पंडित जी। जानते सूझे लो कालो ओ वाणी म्यूट दबाओ ने तो